जय श्री राम। भक्तों, आपका भगवत कृपा चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम भक्ति प्राप्त करने के दूसरा मार्ग पर चर्चा करेंगे जो प्रभु ने बताया है, मम कथा प्रसंगा। मित्रों, आज की जीवन शैली और आधुनिकता में ये सब बातें सबको नहीं सुहाती हैं। आप सब जानते हैं कि आज का समय बहिर्मुखी है। लोग बाहर ही देखना और बाहर ही दिखाना पसंद करते हैं। आज का वातावरण पूर्णतया भौतिकवाद है। लोग भौतिक सुखों को ही सच्ची खुशी मानते हैं और उसमें ही शांति ढूंढते हैं, लेकिन किसी को कहीं शांति नहीं मिलती। मित्रों, सच तो यही है कि इस संसार में या सांसारिक भोगों में सुख और शांति दोनों नहीं है। स्वयं शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार का सुख और दुख तब तक है जब तक आप इस संसार को अपना समझे बैठे हैं, जबकि सत्य तो यही है कि ये तन भी अपना नहीं है। जितने घड़ी श्वास है उतनी ही घड़ी तक ये शरीर है और आपका शरीर ही आपके अनुसार नहीं चलता, अनेकों कष्ट देता रहता है। फिर भी इस शरीर से कितना मोह है। कुछ लोग कहते हैं, मुझे धन दे दो, मेरे पास सारी खुशियाँ होंगी। तो मित्रों, धन तो मानव का आज के परिवेश में मित्र की जगह शत्रु बन गया है, क्योंकि धन की अधिकता से सर्वप्रथम आपके कुटुंबी ही आपके शत्रु बन जाते हैं। सब आपसे जो भी भाव रखेगा उसके मन में प्रेम नहीं, कोई कामना रहेगी, और इसकी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो वही व्यक्ति आपसे दूरी बना लेगा। फिर आपका अपना कौन? ऐसे समय में ही हमें ये ज्ञात होता है कि भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। यदि हमारे पास समय का अभाव है और हम किसी कारणवश सत्संग नहीं कर पा रहे हैं तो कथा श्रवण करें। मित्रों, कथा को भक्ति की नाव कहा गया है, जिसकी पतवार स्वयं प्रभु चलाते हैं। कथा शरीर की ही नहीं, मन की व्यथा को भी दूर भगाती है। आप जितनी देर कथा सुनेंगे उतनी देर आप इस संसार से और सांसारिक रिश्तों से और भोगों से भी दूर रहते हैं। उतनी देर आपका हृदय परम विश्राम प्राप्त करता है। कथा सुनना भी भाग्य की बात होती है। सबको कथा नहीं सुहाती। कोई तो कथा में बैठकर भी कथा नहीं सुन पाता है। जैसे उदाहरण में माता सती शिव जी के साथ कथा सुनने भारद्वाज मुनि के आश्रम जाती हैं, लेकिन वो कथा सुन नहीं पाती। वो केवल अपनी मान बढ़ाई के बारे में ही सोचती रह जाती हैं, जिसका निष्कर्ष यही निकलता है कि उन्हें प्रभु पर संदेह हो जाता है और अंत में उन्हें योगाग्नि में जलना पड़ता है। हम लोगों का भी यही हाल है। मित्रों, हम कथा सुनते तो हैं, लेकिन हमारा मन नहीं सुनता है। वो तो इधर उधर भागता ही रहता है। अगर ये मन कथा सुनना शुरू कर दे तो हमारी सारी व्यथा ही समाप्त हो जाए। कथा हमें बताती है कि हम कौन हैं और किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा गंतव्य स्थान कहाँ है। मित्रों, रामायण सिर्फ रामचरित्र नहीं, इसमें तुलसीदास जी ने इतनी गूढ़ बातों की रचना की है जो समझना बहुत आसान नहीं है। आजकल के कथाकार भी उन शब्दों का सही सही अर्थ नहीं बता पाते, लेकिन कथा सुनते रहने से आपका भक्ति मार्ग अवश्य प्रशस्त होता रहता है। कथा सुने तो भक्तों के प्रसंग को ज़्यादा ध्यान दें। भरत चरित्र, हनुमान जी की कथा और काकभूषुंडी की कथा। जब आप भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो आपका हृदय पुलकित होता है। मीराबाई की भी कथा परम अनुपम है। जब आप कथा श्रवण करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या घटित होगा, क्या क्या चमत्कार होंगे और प्रभु से कैसे साक्षात्कार होगा, ये हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको आज का प्रसंग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।